परीक्षाओं को सफलता की ओर ले जाएं। हाँ, एग्जाम क्राफ्ट से। नमस्कार। आज हम एक ऐसे धर्म की कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी फॉलोअर्स तो दुनिया में बहुत कम है, पर उसका असर, उसकी विरासत बहुत बड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारसी धर्म की। अच्छा, एक सवाल, दुनिया के सबसे पुराने मोनोथिस्टिक रिलीजन्स में से, मतलब जो एक ही ईश्वर को मानते हैं, उनमें से एक कौन सा हो सकता है? इसका जवाब है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। हम इसे पारसी धर्म के नाम से भी जानते हैं, और ये एक ऐसा विश्वास है जिसकी जड़ें प्राचीन फारस तक जाती हैं। तो इस धर्म को ना ठीक से समझने के लिए हमें एक टाइम ट्रैवल करना होगा, हजारों साल पीछे। चलिए देखते हैं कि इसकी शुरुआत प्राचीन फारस यानी आज के ईरान में आखिर हुई कैसे। इस धर्म की नींव रखी थी पैगंबर ज़रथुस्त्रा ने। उन्हें ज़ोरोस्टर के नाम से भी जाना जाता है, और पता है, ऐसा माना जाता है कि वो करीब 1500 से 1000 BCE के बीच प्राचीन ईरान में थे। जरा सोचिए, ये कितना पुराना है। ये वो जमाना था जब दुनिया के कई बड़े बड़े धर्मों का तो जन्म भी नहीं हुआ था। अब इस धर्म का जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो है एक ही ईश्वर में विश्वास। उन्हें कहते हैं अहूर मज़दा, और इसका मतलब भी बड़ा खूबसूरत है, वाइज लॉर्ड या परम ज्ञानी ईश्वर। और बस यही उनके पूरे बिलीफ सिस्टम के सेंटर में है। इनका जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है अविस्ता। इसे लिखा गया है एक बहुत ही पुरानी भाषा अवेस्टन में। पर यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात है, जानते हैं क्या? ये भाषा हमारी वैदिक संस्कृत से बहुत मिलती जुलती है। ये दिखाता है कि इन दो एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बीच कितने गहरे कल्चरल लिंक्स रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई मान्यताएं, पर डे टू डे लाइफ में इनका क्या मतलब है? मतलब ये धर्म असल में जीने का क्या तरीका सिखाता है? इसका जो एथिकल कोर है वो बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। और वो है अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म। पारसी धर्म में कंडक्ट के ये 3 पिलर्स माने जाते हैं। पहला, हुम्मता यानी गुड थॉट्स, अच्छे विचार। दूसरा, हुक्ता यानी गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द। और तीसरा, हुवश्त यानी गुड डीड्स, अच्छे कर्म। बस यही 3 चीजें हैं जो उनकी पूरी जिंदगी को गाइड करती हैं। है ना एकदम सीधा, सिंपल और पावरफुल मैसेज। उनकी मान्यताओं में एक और बड़ी दिलचस्प चीज है। वो मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में ना अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, एक कॉस्मिक स्ट्रगल। एक तरफ है स्पेंता मेन्यू यानी होली स्पिरिट, अच्छाई, और दूसरी तरफ है अंग्रा मेन्यू यानी ईविल स्पिरिट, बुराई। पर सबसे जरूरी बात यह है कि उनका विश्वास है कि आखिर में जीत हमेशा हमेशा अच्छाई की ही होगी। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ यूनिक रिचुअल्स और ट्रेडिशंस की। ऐसी चीजें जो पारसी धर्म को एक बिल्कुल अलग पहचान देती हैं। इसमें सबसे खास है पवित्र अग्नि और उनके अंतिम संस्कार की रस्में। देखिए, पारसी धर्म में आग यानी फायर को बहुत पवित्र मानते हैं। ये प्योरिटी और भगवान के डिवाइन लाइट का सिंबल है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये आग की पूजा नहीं है, बल्कि आग को एक प्रतीक मानते हैं। इनके जो पूजा स्थल होते हैं उन्हें कहते हैं आतिश बहराम या फायर टेम्पल, और यहाँ एक पवित्र अग्नि को हमेशा 24 घंटे जलाकर रखा जाता है। अब आते हैं इनके अंतिम संस्कार की परंपरा पर, जो काफी यूनिक है। देखिए, पारसी धर्म में शव को ना तो जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से आग और धरती जैसे पवित्र तत्व अशुद्ध हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, शवों को एक खास जगह पे रखा जाता है, जिसे दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। ये असल में नेचर का सम्मान करने का उनका अपना एक तरीका है। तो चलिए, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम समय और ज्योग्राफी दोनों में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है पारसी समुदाय के भारत आने की और यहाँ एक नई जिंदगी शुरू करने की। तो हुआ ये कि प्राचीन फारिस में धर्म की शुरुआत के कई सदियों बाद, लगभग 8th से 10th सेंचुरी के बीच, जब ईरान पर हमले हुए, तो बहुत से पारसी अपने धर्म को बचाने के लिए वहां से निकल पड़े और वो पहुंचे भारत, गुजरात के तट पर। और बस यहीं से भारत में एक थ्राइविंग पारसी कम्युनिटी की नींव रखी गई। और भारत में अपने इस नए घर में वो पारसी कहलाए। ये नाम, जैसा कि जाहिर है, सीधे फारस या पर्शिया से आया है, उनकी जड़ों की एक पहचान। और अब आते हैं हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे इंस्पायरिंग हिस्से पर। ये हिस्सा है एक बहुत छोटे से समुदाय के भारत पर पड़े एक बहुत बड़े असर के बारे में, उनकी लेगेसी के बारे में।
ये बात सच में कमाल की है कि पॉपुलेशन में इतने कम होने के बावजूद पारसी समुदाय ने मॉडर्न इंडिया को बनाने में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन दिया है। जमशेदजी टाटा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी, जो भारत के एक महान अर्ली नेशनलिस्ट और स्कॉलर थे, होमी जहांगीर भाभा, फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब के सब इसी महान समुदाय से आते थे। तो उनकी लेगेसी को ना इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समराइज किया जा सकता है, एक छोटा समुदाय जिसका भारत के विकास में एक अतुलनीय योगदान है। और ये लाइन सिर्फ कोई तारीफ नहीं है, ये एक हकीकत है जो उनके इम्पैक्ट की ताकत को दिखाती है। तो आखिर में हम फिर से वहीं आते हैं। पारसी धर्म का जो कोर मैसेज है वो है शांति का, चैरिटी का और नेचर के लिए एक गहरी रिस्पेक्ट का। और शायद यही वो वैल्यूज़ हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी को पीढ़ियों से इंस्पायर किया है और उनकी इतनी सारी अचीवमेंट्स की नींव रखी है। तो चलिए हम इस बात को एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं कि आखिर कैसे एक इतना छोटा सा समुदाय इतनी बड़ी और लास्टिंग लेगेसी बना पाता है। शायद इसका जवाब उन्हीं 3 स्तंभों में छिपा है जिनके बारे में हमने बात की थी। हुमत, खुख्त और हुवज्त, अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म।